हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका अपना मास्टर अजय यादव आपका जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो बच्चे, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 11th क्लास का लेक्चर यानी बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हम अब जो 11th की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पहला लेक्चर मान के चलिए इससे पहले मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया है, एक वो मान लीजिए। अब मान सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और बेसिक साइन, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, इनसे रिलेटेड जो आइडेंटिटी है उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप नोटबुक लेकर, पेन लेकर बैठ जाइए और इस लेक्चर को एंड तक देखिए, ताकि 11th और 12th में जो आपके फिजिक्स में बेसिक टर्म आएगी ट्रिग्नोमेट्री की या इनकी वैल्यूज आएंगी, उनको आप आसानी से सोल्व कर सके। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें, ठीक है? तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्या? ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर बात? देखो बच्चों, तो आज का जो चैप्टर होने वाला है मैं बता देता हूं, वो हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो, ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब होता है, बेसिकली हम ट्राइंगल के पैरामीटर के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में जो हम स्टडी करते हैं वो जो ट्राइंगल है उसके पैरामीटर के बारे में बातें करने वाले हैं। क्लियर है? तो उसके ट्राइंगल के पैरामीटर के बारे में जो डिस्कशन होता है, वो जिस ब्रांच में हम स्टडी कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। और आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर भी आए हैं। 10th क्लास में आई गेस चैप्टर नंबर 8 है मैथ्स में, जिसमें आप लोगों ने सिंपल आइडेंटिटी पे आप लोगों ने 2 या 3 आपने एक्सरसाइज सोल्व की होगी और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस वाली एक्सरसाइज सोल्व की होगी। तो आज का लेक्चर जो हमारा होने वाला है उसी से थोड़ा रिलेटेड है, और हम इसको फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका काम आने वाला है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो आज का लेक्चर बड़ा मजेदार होने वाला है, तो आप टेंशन फ्री होकर बैठिए, चिल होकर बैठिए। आज का लेक्चर मास्टर बड़ा शानदार पढ़ाने वाला है। क्लियर बात? तो देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री में हम जो पढ़ने वाले हैं, देखो एक्चुअल में तो ये स्टडी है किसकी? ट्राइंगल के पैरामीटर की है। ठीक है? तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। स्टडी ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ट्राइंगल, यानी इसके अंदर हम ट्राइंगल के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सर ये कहानी यार ये आती है कि यहां पे हम मेजरली क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चे, यहां पे हम मेजरली क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में। जैसे हमने ये ट्राइंगल ले ली कोई भी, और ट्राइंगल से रिलेटेड जो एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, और क्या पढ़ने वाले हैं मेजरली? राइट एंगल ट्राइंगल में हम पढ़ने वाले हैं साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, इन सब के बारे में कहानी आने वाली है। तो कहीं जाना नहीं है, लास्ट तक, एंड तक इस लेक्चर को देखना है, क्योंकि आज का लेक्चर बड़ा मजेदार होने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर है बात? तो देखो बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का, देखो, एंगल्स के बारे में। तो देखो, कहानी है बड़ी मजेदार, ध्यान से देखना। एंगल्स की अगर मैं बात करूं, देखो बच्चे, एंगल्स जो है, हमने 2 एंगल्स हम पढ़ते हैं एक्चुअल में 2 एंगल आपकी कहानी आने वाली है। एक तो हम पढ़ते हैं प्लेन एंगल, एक तो बच्चे होता है हमारे पास प्लेन एंगल जो हम सुनते आए हैं। अच्छा, एक और होता है बच्चे, वो क्या होता है? सॉलिड एंगल। सर ये सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो, प्लेन एंगल तो हमने 10th में भी डिस्कस किया है कि प्लेन एंगल क्या होता है। अब बात आती है सॉलिड एंगल क्या होता है। तो बच्चे, आप लोगों ने ना, एक सॉफ्टी आती है आइसक्रीम, आप लोगों ने ऐसी देखी होगी ना, ऐसे ऐसे आइसक्रीम कुछ टाइप होती है, ये वाली, इसके ऊपर ऐसे वो भैया होते हैं, वो ऐसे लगा कर देते हैं ये वाली आइसक्रीम ऐसे। तो अगर मैं यहां पे देखो ना, ये वाला जो एंगल बन रहा होता है, इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। क्या बोला जाता है? सॉलिड एंगल। ठीक है? अब ये सॉलिड एंगल कैसे मेजर किया जाता है? जो ये वाला, जो ये कैप है ना, ये वाला सॉलिड एंगल जो हमें मेजर किया जाता है, स्ट्रेडियन इसकी यूनिट होती है। और कैसे मेजर किया जाता है? ये जो कैप का एरिया है, क्लियर, ये एरिया ऑफ कैप, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाता है मेरा? रेडियस का स्क्वायर। क्लियर? तो ऐसे हमारा मेजर किया जाता है क्या? सॉलिड एंगल। अब बोलोगे सर ये सॉलिड एंगल की कहानी हम कब डिस्कस करेंगे? बच्चे, तो ये जो सॉलिड एंगल की कहानी है ना यार दोस्तों, ये सॉलिड एंगल की जो कहानी है, ये हम पढ़ेंगे कहां? देखो, एक बार तो जब हम पढ़ेंगे ना यूनिट एंड डायमेंशन,
यानी जब हम यहां पे 11th क्लास में पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, एक तो तब आएगा, एक बार हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सॉलिड एंगल। क्लियर बात, एक बार तो तब हम डिस्कस करेंगे। और जो मेजरली इसका यूज आता है ना सॉलिड एंगल का, वो बच्चे आता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैट में। क्लियर, कहां आता है? इलेक्ट्रोस्टैट में। जब हम 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी स्पेशल जब हम फ्लक्स पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे? फ्लक्स, तब मेरा सॉलिड एंगल आता है। क्लियर, तब मेरा सॉलिड एंगल का यूज आएगा, और सॉलिड एंगल का प्लेन एंगल का रिलेशन क्या होता है वो भी हम बताएंगे। क्लियर बात, यानी आज की जो कहानी है, आज की जो कहानी है बच्चे, वो सारी कहानी मेरी प्लेन एंगल के ऊपर है। किसके ऊपर है? प्लेन एंगल के ऊपर है। क्लियर, तो प्लेन एंगल होता क्या है? प्लेन एंगल बेसिकली क्या होता है? प्लेन एंगल तो आपने पढ़ा है भाई, प्लेन एंगल आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। क्या कि हमारे पास एक इनिशियल लाइन होती थी और एक ये टर्मिनल लाइन होती थी, और इनके बीच में ये वाले अगर मैं आर्क ज्वाइन कर दूं, तो ये वाला जो एंगल होता था, इसको बोला जाता था थीटा। ठीक है, इसको बोला जाता था प्लेन एंगल। क्या बोला जाता था? प्लेन एंगल। तो एक बार ध्यान से देखते हैं। क्लियर बात, तो आज की जो कहानी है, यानी आज का जो लेक्चर होने वाला है बच्चे, वो सारा लेक्चर किस पे होने वाला है? मेरा प्लेन एंगल पे होने वाला है। किस पे होने वाला है? प्लेन एंगल पे। तो जाना नहीं है मास्टर के साथ, मास्टर के साथ पढ़ते रहना भैया। देखो, तो आज का लेक्चर जो हमारा है वो है, एक बार प्लेन एंगल देख लेते हैं भैया। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल की जो कहानी है ना, वो देख लेते हैं। क्लियर बात, तो आप ऐसे समझे यार, ऐसे समझो दोस्तों। कैसे समझोगे? कि ये हमने, ये वाला एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। अब इस सर्कल में मैं यहां से ए से चला, ए से चला, और ए से चलकर कहां पे आ गया? बी पे। ये वाली मैंने इनिशियल लाइन ज्वाइन कर ली। ठीक है, देखो ए से बी पे चला, तो यहां पे ना मैंने एक ये वाला मैंने एक एंगल बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है प्लेन एंगल। देखो, ये वाली क्या हो गई? इनिशियल लाइन। ये वाली क्या हो गई? टर्मिनल लाइन। तो ये जो इनिशियल और टर्मिनल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको बोला जाता है भैया क्या? प्लेन एंगल। जैसे ये बना ऐसे, ठीक है, ये मेरे आर्क लेंथ बनी, ये बना मेरे पास थीटा। और बच्चे जो मेरे पास था, ये वाली, इसको बोला जाता है क्या? रेडियस। क्या बोला जाता है? रेडियस। ठीक है, और ये वाली जो कहानी है, ये वाला, ये है आर्क लेंथ। क्या है ये वाला मेरे पास? आर्क लेंथ। ठीक है, तो सर आर्क लेंथ और रेडियस क्या क्या रिलेशन है, हमें वो बता दीजिए। तो बच्चे, जो ये एंगल थीटा है, ये मेरा लिखा जाता है किसमें? आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। यानी जो ये हमने बनाया ना अभी इनिशियल और टर्मिनल लाइन के बीच में, तो ये जो आर्क लेंथ है, ये वाली आर्क लेंथ को मैं लिख लेता हूं यहां पे क्या? एल। आर्क लेंथ मेरे पास क्या आ गई बच्चे? एल। और रेडियस मेरे पास क्या आ गई? आर। तो ये जो एंगल थीटा है, ये मेरे पास क्या हो गया? आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, बच्चे, जो आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, इसी को क्या बोला जाता है? प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। तो अगर यहां तक अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, वरना इसको यहां तक आप नोट कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई? अरे यहां तक समझ में आया तो हाँ बोलो, वरना ना बोलो, मास्टर आगे बढ़ जाए। बोलो, अरे समझ में आ गया क्या? चलो भाई, आया कि नहीं आया फटाक से बताइए। अगर समझ में आ गया तो देखो, एक बात बताओ कि देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो, बोलो सर, प्लेन एंगल जो है, यहां से अगर मैं देखूं तो ये लेंथ है, ये वाली, मैं लेंथ की मैं बात करूं तो सर ये लेंथ तो मीटर में होगी भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो सर ये रेडियस भी मीटर में होगी। ये देखो, ये वाली लेंथ जो है और ये वाली जो रेडियस है, देखो ये भी मीटर में होगी, ये भी मीटर में होगी। तो मान लो ये है 2 मीटर, रेडियस है मेरे पास 1 मीटर, तो 2/1 2 आ गया। तो सर ये तो 2 आया। हमने तो पढ़ा था कि डिग्री डिग्री ऐसा कुछ कर रहे थे कि डिग्री डिग्री होता है। तो देखो यहां पे एंगल को मेजर करने की, देखो एंगल को मेजर करने की कहानी देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, देखो एंगल को मेजर करने की मेजरली हम दो उसमें मेजर करते हैं बच्चे। एक तो बच्चे मेरे पास क्या होता है? रेडियन। एक तो मेरे पास क्या होता है? रेडियन। और दूसरा बच्चे मेरे पास क्या होता है? डिग्री। अरे देखो, एंगल को दो में मेजर करें, एक बोल रहे हैं रेडियन में, एक बोल रहे हैं डिग्री में। इतनी बात चमकी या नहीं चमकी बताओ? हाँ ना बोलो यार, कुछ तो बोलो। चलो भाई,
तो एक तो मेरे पास हो गया रेडियन, एक मेरे पास हो गया डिग्री। यानी एंगल को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, यानी दो यूनिट है यार, जैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं भाई, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें, एक तो सेंटीमीटर में करेंगे या मीटर में करेंगे। तो एक सेम चीज को ही अलग अलग पैरामीटर से हम मेजर कर रहे हैं। तो एक तो हो गया मेरे पास रेडियन और एक मेरे पास क्या हो गया, डिग्री। दो चीजें हो गई, रेडियन और डिग्री। तो सर रेडियन और डिग्री का क्या मतलब है, क्या रिलेशन है, आप वही बता दीजिए हमें। तो देखो बच्चे, यहां पे एक सर्कल बना लीजिए, आप क्या बना लेते हैं, एक सर्कल, ठीक है। तो इस पूरे सर्कल में, अगर मैं पूरे सर्कल में यहां से ये वाला करूं, यहां से चलना स्टार्ट करके हम यहां पे घूम के वापस आ गए, तो ये टोटल जो एंगल होता है वो हम लिखते हैं 360 डिग्री। क्या लिखते हैं, 360 डिग्री। अब ये पूरा जो चक्कर लगाया इसको हम बोले 360 डिग्री। अब यार एक बात बताइए, अगर मैं रेडियन में निकालना चाहूं, देखो रेडियन में पूरा अगर मैं बात करूं तो देखो पूरा घूमने में जो सरकमफ्रेंस हुई, आर्क लेंथ हुई, वो मेरी कितनी आ गई, 2πr डिवाइड बाई रेडियस। तो देखो r से r गया तो मेरे पास कितना आ गया, 2π। अगर इस कंप्लीट एंगल को मैं डिग्री में लिखूं तो मेरे पास आता है 360, और अगर मैं लिखूं रेडियन में तो मेरे पास आता है 2π। क्लियर बात। तो अब कहानी आती है कि सर कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्या है। अब यार देखो 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, क्या 5 पेंसिल की कीमत इतनी है, फिर हम एक पेंसिल की कीमत निकालते थे और उस एक पेंसिल से हमें पूछा जाता था कि 80 पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो हम क्या करते थे, वो देखो बड़े ध्यान से देखना, क्या आपको देखो क्या गिवन होता था। एक बार हम आपको 8th क्लास में लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपको गिवन क्या होता था दोस्तों, देखो बड़ा सिंपल होता था यार, 8 पेन ले लो, पेंसिल ले लो, 8 पेन की कीमत है, हमें मान लेते थे 80 रुपए। फिर हम निकालते थे कि एक पेन की कीमत कितनी है, 80 डिवाइड बाई 8 RS, ठीक है। फिर बोलते थे कि 100 पेन की कीमत क्या होगी, तो हम क्या करते थे, 80/8 इंटू 100। तो यहां से मेरे पास आ जाती थी 100 पेन की कीमत आ जाती थी। तो यही वाला फंडा अपनाना है। तो बोलो सर क्या 8वीं वही पढ़ाई रिपीट हो रही है। वैसे एक तरीका थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है दोस्त, वरना वही है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं। अरे इतना इतना आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो, और मास्टर के साथ आगे बढ़ जाओ। बताओ कोई दिक्कत है तो यहां तक बताइए, वरना मास्टर आगे बढ़ता है। क्लियर है बात। चलो भाई, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, अदरवाइज मास्टर आगे बढ़ता है। तो यार एक कहानी आई कि सर रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन सेट कर दीजिए। क्या सेट कर दीजिए, एक रिलेशन सेट कर दीजिए। तो यार सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो एक बात बताइए, मैं निकालता हूं भाई डिग्री से रेडियन, ठीक है। अब डिग्री की बात की जाए तो डिग्री कितना है, देखो 360 डिग्री। इसको देखो रेडियन में बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, 2π, ठीक है। तो एक बार बताइए 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2π/360। देखो यहां से कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू π/180। यानी मेरा 1 डिग्री इक्वल होता है किसके, यहां से देखिए मेरा 1 डिग्री इक्वल होता है किसके, π/180 रेडियन के। बोलो सर ये बात चमक में आ गई, ये बात ना खोपड़िया में घुस गई है क्या, कि 1 डिग्री मेरा इक्वल हो गया किसके, π/180 के। तो हमें निकालना क्या है, जैसे हमें दे दिया जाए, हमें क्या दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बच्चे, कि आप निकालो 60 डिग्री किसके इक्वल होगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू दिस 60 डिग्री, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का, तो 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 60 दैट इज इक्वल टू π/180। तो ये मेरे पास कितना आ गया, π/3 रेडियन। क्लियर है बात। तो आपको ये छोटे छोटे कन्वर्जन करने हैं। सिंपल क्या सीखा हमने, देखो यार दोस्तों क्या सीखा, कि 1 डिग्री मेरा इक्वल हो जाता है किसके, π/180 रेडियन के। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, यार कुछ भी पूछ सकता है कि 120 डिग्री बताओ, तो 1 डिग्री है इतने इक्वल के, तो 120 डिग्री कितना इक्वल होगा बताइए भाई, 1 डिग्री π/180, 120 कितना होगा यार, सिंपल सी बात है 120 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर हमें रेडियन में बदलना है तो इसको रेडियन में बाबूजी कैसे बदलेंगे, बताओ तुन्ने मुन्ने बच्चों कैसे बदलेंगे, 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू π/180। देखो ये हमारा आ जाएगा कितना, 2π/3। यानी एंगल के लिए मैं 120 डिग्री लिखूं
या मैं लिखूं 2π/3 रेडियन में, तो एंगल के लिए दोनों बात क्या है, सेम बात है, यानी ये सेम एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। क्या रिप्रेजेंट करेगी, सेम एंगल। तो सिर्फ बदला क्या है, सिर्फ बदला है कि इनको हम मेजर किस यूनिट में कर रहे हैं, ये कहानी बदली है। ठीक है, तो सर ये तो सिंपल हो गया कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये कहानी तो हमने इधर जो सीखी है वो हमने डिग्री कन्वर्ट की है, कि डिग्री हमने कन्वर्ट कर ली किसमें, रेडियन में। तो क्या सर सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि जब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन को किसमें, डिग्री में। तो यार देखो सिंपल सा फंडा है, वही पेंसिल वाला, पेंसिल बेचनी है आपको मस्त तरीके से, 5 पेंसिल की कीमत इतनी, तो 1 पेंसिल की कीमत इतनी, तो 100 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। तो देखो यार हमें कन्वर्ट करना है, अगर हमें रेडियन में गिवन हो, किस में गिवन हो, रेडियन में, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो सिंपल सा फंडा है यार, क्या 2π रेडियन मेरा किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं तो कितना हो गया, 360 डिवाइड बाई 2π, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180/π। यानी यार कि 1 मेरा रेडियन, 1 रेडियन मेरा कितने के इक्वल आ गया, 180/π डिग्री। तो यार अब क्वेश्चन में तो ऐसा पूछा जाता है कि π/3 को कन्वर्ट करो किसमें, डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करो, डिग्री में। तो यार क्या करेंगे, क्या क्या फंडा अपनाएंगे, देखो π/3 का मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, तो देखो बच्चे क्या आ जाएगा, π/3 इंटू 180/π। पाई को खा गया 3, 180 को खा गया, कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल के लिए मैं π/3 लिखूं चाहे 60 डिग्री लिखूं, सेम बात है, यानी सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है π/3 भी और 60 डिग्री भी। क्लियर है, सिर्फ उसको मेजर करने का यूनिट अलग है। क्लियर है, और कोई कहानी नहीं है। क्लियर है, तो यार बताओ इतनी कहानी अगर आपको समझ में आई तो हाँ बोलो, नहीं आई तो ना बोलो, और कमेंट बॉक्स में बताइए नहीं आया तो, फिर मास्टर आपको डाउट क्लियर करेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो चीजों को ना बारीकी से समझना ही जरूरी है। ठीक है, जब हम स्टेप वाइज समझते चलेंगे ना, तभी हमारी चीजें क्लियर होगी, और तभी हम अपने जो हमने सपना देखा है उस सपने को पूरा कर सकते हैं। जो भी आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा होगा, इंजीनियर बनने का सपना देखा होगा, या अपनी एकेडमिक्स को बेटर करने के लिए जो भी सपना देखा होगा, उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए चाहिए आप लोगों की मेहनत। ठीक है बच्चे, अब देखिए यार, ये हो गया कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अब आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए जाए, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। देखो सिंपल से क्या दे दिया जाए, जैसे आपको ये दे दिया कि एक तो कर दीजिए 60 को, एक कर दीजिए 45 को, एक कर दीजिए 90 को, एक कर दीजिए 150 डिग्री को। इसको कन्वर्ट करना है, ये हमें दे दिया गया है डिग्री में, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो यार जब डिग्री में गिवन हो और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो उस डिग्री वाले एंगल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, π/180 से। क्लियर है बात। तो इसका मतलब तो सर ये हुआ कि 60 को करना है तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इंटू π/180। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, π/3। एक बात। चलो सर दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या है बेटे, 45। तो 45 को अगर कन्वर्ट करना है तो 45 इंटू π/180, तो ये मेरे पास कितना आ गया, π/4। सर दूसरा भी हो गया। चलो सोचे तीसरा कर लेते हैं। 90 को कन्वर्ट करना है तो 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है π/180 में, तो ये मेरे पास कितना आ गया, π/2। चलो सर चौथा वाला कर लेते हैं। चौथा वाला बच गया मेरा। चौथा वाला भी आसान है, क्या है, 150 को। देखो बच्चे 150 को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, π/180, तो ये मेरे पास गया 5/6, यानी ये आ जाएगा 5π/6। तो ये था कि डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसमें, रेडियन में। इतना चमक गया तो मास्टर के साथ हाँ बोलो, अदरवाइज ना बोलो, और आगे बढ़ जाइए ताकि मास्टर आपको आगे पढ़ा सके। अरे आप इतना समझ में आ गया तो क्या मास्टर आगे बढ़ जाए,
अरे हाँ बोलो या ना बोलो, क्या मास्टर आगे बढ़ जाए बच्चों? चलो भाई, बड़े प्यारे बच्चे हैं। तो देखो, अब तक की जो कहानी हमने पढ़ी, डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कहानी पढ़ी हमने। क्लियर है बात? अब यार थोड़ा ना आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के में क्या करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर को यार आगे लेके चलते हैं। आगे लेके चलते हैं तो हम एंगल्स के बारे में पढ़ें। देखो, ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ट्रायंगल जैसे एक हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइडें सेम है, एक हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल जिसके दो साइडें इक्वल हैं, एक हो गया स्केलर जिसकी सभी साइडें डिफरेंट है। अब आता है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते। देखो बच्चे, हमने ये बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला अगर एंगल में मान लूं थीटा, तो ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरे पास बेस, और ये मेरे पास हो गया हाइपोटेनस। ये याद रखना बच्चे, जो ये एंगल होता है ना, इसके जो सामने वाला एंगल होता है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, और अगर मैं बात करूं तो मेरे पास हाइपोटेनस कौन सा है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, क्लियर है इतनी बात? चलो भाई देखो, अब यार देखो ना, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि भैया, क्या बोलती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। पहली बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसी पे तो सर हम 10th करके आए हैं, यही तो कहानी थी सारी। क्लियर है बात? चलो भाई देखो, ये वाले। अब मेरे पास तीन पैरामीटर आते हैं। कौन कौन से पैरामीटर आते हैं उनको देख लीजिए। एक तो बच्चे आता है मेरे पास क्या, साइन थीटा। एक आता है बच्चे कोस थीटा। एक आता है बच्चे टेन थीटा। पहले हम यही लेंगे, इनके रेसिप्रोकल हम नहीं ले रहे। तो नंबर 1 तो मेरे पास हो गया साइन थीटा, और अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 मेरे पास क्या हो गया बच्चे, कोस थीटा, और नंबर 3 की बात करूं तो मेरे पास हो गया टेन थीटा। ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बात? तो यार इनको देखिए, क्या देखिए, देखो आपको एक बड़ा सिंपल सा आपको पढ़ाया जाता है। वो क्या पढ़ाया जाता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? साइन थीटा को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोस थीटा को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेन थीटा को। क्या क्या पढ़ा हमने कि पंडित, ये वाला, बद्री प्रसाद हर हर बोले, या हम ये बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये वाला, ये हो गया मेरे पास क्या, साइन थीटा, ये मेरे पास कोस थीटा, ये टेन थीटा। तो ऐसे बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, कैसे? ऐसे याद रख ले, देखो पाकिस्तान, बी से हम कर लेते हैं क्या, भूखा, पी से फिर क्या आ गया, प्यासा, डिवाइड बाय, यहां क्या आ गया, हिंदुस्तान, यहां मेरे पास क्या आ गया, हरा भरा। अच्छा, एक बार ना कहानी क्या है, मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था कालू सराय में ना, ये पाकिस्तान आएगा ना, इसको ना पाकिस्तान को ऐसे लिख लेते, पीस, अपना ही बेटा है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, कैसे भी नाम लिख ले। अपना 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 बच्चा है भैया, अपना बच्चा है तो अपने बच्चे का कैसे भी लिख ले, चिंकू पिंकू टिंकू सब चलेगा।
ये आपको याद रखना है। क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक बार मैंने कहानी क्या थी, मैं एक बार दिल्ली में पढ़ा रहा था, तो यही पढ़ाने लगा। तो बच्चे क्या है ना, दिल्ली के थोड़े से शैतान होते हैं, मतलब हरियाणा वालों से नहीं होते ज्यादा, लेकिन थोड़े से होते हैं यार, मतलब उनको यो टाइप के बच्चे। तो बोले कि सर ये क्या पंडित बद्री प्रसाद ओल्ड फैशन, देखो न्यू फैशन है दिल्ली का। क्या बोला? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। कितना अच्छा बताया, वाह। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। लेकिन ऐसी ना बेकार की बातें हम तो पढ़ाते नहीं हैं। तो हमने उनको भी यही बोला कि देखो बेटा, एक ही चीज है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको याद रखना है। या जो अभी तक चला आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई भी आप तीन है आपके पास, जो बच्चों का जो फनी था, देखो मेन मकसद है याद करना। तो जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप याद कर लीजिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको याद कर लीजिए, वो अच्छा लग रहा है तो उसको याद कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर रहेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये जबरदस्त है, मस्त है, एक नंबर का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई। तो ये हो गया मेरे पास साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की कहानी हो गई कि देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को लिख सकते हैं साइन थीटा, कोस थीटा इसको लिख सकते हैं। एक बार हम आगे चल लेते हैं। देखो बच्चों क्या पढ़ा हमने? साइन थीटा पढ़ा, क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा बच्चे हमने पढ़ा क्या? कोस थीटा। कोस थीटा हमने क्या पढ़ा यार? बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर हमने पढ़ा क्या? टेन थीटा। और टेन थीटा पढ़ा हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन कहानी है जो इंपॉर्टेंट है और जो हमने पढ़ी है अभी तक, ये वाली। सर इनके रेसिप्रोकल भी तो होते हैं, वो भी बता दीजिए अब तो हाथ की हाथ। तो बच्चे इनके तीन रेसिप्रोकल होते हैं। देखो साइन का क्या होता है बच्चे? साइन का होता है मेरे पास कोसिकेंट थीटा, और वो होता है मेरे पास हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा का होता है बच्चे सेक थीटा, और वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और बच्चे टेन थीटा का होता है कोट थीटा, और वो मेरे पास हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक्चुअल में आपको ना ये तीन चार क्वांटिटी यानी छह हैं, ये आपको याद रखना है। और याद रखने का वही तरीका है पुराना। देखो ये जो कोसेक थीटा होता है ना, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये है कहानी। ठीक है, यही सेक थीटा के साथ हो जाएगी। ठीक है, सेक थीटा और लिख लेते हैं यार यहाँ पे आपकी तसल्ली के लिए। सेक थीटा मेरे पास क्या होता है? ये वाला सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कोट थीटा की, तो कोट थीटा बच्चे मेरे पास होता है 1/tan थीटा। ये तीन कहानी है, ये तीन कहानी आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर बात? तो ये तीन कहानी है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। क्लियर बात? तो बोलो सर यहां तक समझ में आ गया। आप हमें डायरेक्ट एंगल्स का बताइए। एक टेबल सी होती है ना जो हमने 10th में पढ़ी थी, सर वो टेबल बता दीजिए। यार वही जो टेबल है जहां से मुझे एंगल्स निकालने हैं, और वही मेरे काम आने वाला है। ये जो हमने पढ़ा ना, ये वाला, ये नंबरिंग दे देते हैं। देखो 1 2 3, ये आ गया मेरे पास बच्चे नंबर 4, ये मेरे पास आ गया नंबर 5, ये मेरे पास आ गया नंबर 6। क्लियर बात? ऐसे ही मैं चलूंगा तो 7 8 9। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब मैं टेबल की बात कर लेता हूं। देखो थोड़ा सा हम, देखो बेसिक है ना, तो थोड़ा सा क्योंकि आप पढ़ चुके हो ना ये, तो थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो ना। कोई डाउट होगा तो बच्चे पूछोगे। क्लियर है बात? तो क्या मास्टर आगे बढ़ जाए? आगे बढ़ जाए तो बच्चे हाँ बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, हम तुरंत जवाब देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो देखो साइन थीटा की मैं बात कर लेता हूं। साइन थीटा, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं बच्चे किसकी? कोस थीटा। और यहाँ पे बच्चे मैं बात कर लेता हूँ किसकी? टेन थीटा की। यहाँ पे एंगल की मैं बात की जाए तो यहाँ पे ले लो 0 डिग्री, और यहाँ पे ले लो 30 डिग्री। 30 डिग्री लिखूं चाहे मैं लिखूं π/6। देखो ये है मेरे पास डिग्री में, और ये मेरे पास है बच्चे रेडियन में।
अब अगर मैं लिखूँ 45 डिग्री लिखूँ, चाहे लिखूँ मैं π/4, एंगल के लिए सेम बात है। चाहे बच्चे मैं लिखूँ 60 डिग्री या π/3, एंगल के लिए सेम बात है। और चाहे बच्चे मैं लिखूँ 90 डिग्री या π/2, एंगल के लिए सेम बात है। ठीक है, अब देखिए इतनी इंपॉर्टेंट कहानी है। यहाँ पे हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, उस टेबल को आपको याद रखना है जीवन में। वो टेबल है जो आपके काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां तक आप लोगों ने उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब देखो इनको देखो याद रखने की ना एक ट्रिक सी होती थी, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या होती थी वो ट्रिक, वो ध्यान से देख लेना। क्या होती थी बच्चे, यार इसको साइन थीटा को ना थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। देखो वो ट्रिक सी बच्चे क्या थी, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या यहां से नंबरिंग से शुरू कर लो। देखो 1 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4। देखो काउंटिंग तो आपका आती है। अब इसको ना सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर लो। तो देखो ये हमने कर लिया 4 से डिवाइड, बच्चे ये कर लिया हमने 4 से डिवाइड। क्लियर है बात यहां तक? अब इसको कर दो रूट। तो देखो ये हमने कर लिया रूट, ये वाला, ये मस्त हमने कर दिया इसको भैया रूट पे। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू आएगी ना वो फटाक से लिखते जाना। क्या करनी है, कहानी कहानी देखना है दोस्तों। देखो ये आएगा मेरे पास 0, यानी साइन 0 की वैल्यू 0। ये आ जाएगा मेरे पास कितना 1/2। ये मेरे पास आ जाएगा 1/√2। और ये आ जाएगा बच्चे √3/2। और ये मेरे पास आ गया 1। ठीक है, अब जब हम कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे ना, कोस थीटा की वैल्यू तो कैसे लिखेंगे, कोस थीटा की वैल्यू जो है वो हम उधर से स्टार्ट करेंगे। सबसे उधर बोलिए कितना है मेरे पास 1। उसके बाद बोलिए बच्चे कितना है √3/2। ये देखो ये वाली वैल्यू इधर आ गई, ये वाली आ जाएगी 1/√2। और जो ये 1/2 है ये मेरा यहां चला गया 1/2। और जो ये 0 है ये कहां चला गया। ठीक है, अब आती है कहानी टेन थीटा की। तो सर टेन थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। तो यार सिंपल डिवाइड करना है, वो आपसे नहीं हो रहा है। कैसे चमत्कारी बच्चे हो। देखो साइन डिवाइड बाई कोस थीटा, तो 0 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा 0। ये कितना आ जाएगा 1/√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √3। और 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो बच्चे आता है नॉट डिफाइंड। ये याद रखना, कितना आता है नॉट डिफाइंड। तो ये जो टिग्नोमेट्री हमने जो पढ़े ना, एंगल्स जो पढ़े, साइन पे कितनी वैल्यू होगी, कोस पे कितनी वैल्यू होगी, ये सब यार हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो यार अगर मैं बात करूं ना कोसेक थीटा की करूं, तो हमें इनको रेसिप्रोकल करते जाना है। क्या करते जाना है, रेसिप्रोकल करते जाना है। उसी से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसी के साथ साथ ना यार 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट और है, वो और बता देता हूं। क्या, एक तो यार साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है मिनिमम वो -1 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक लाई करेगी। यानी इसको बोला जाता है रेंज, यानी -1 से 1। ये क्या है, रेंज है किसकी, साइन थीटा की। रेंज का मतलब है यार ये मिनिमम वैल्यू है किसकी, रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। यानी अगर मैं कोस की बात करूं तो देखो कोस की भी क्या हो जाएगी, -1 से बड़ा होगा कोस थीटा, इक्वल और बड़ा, और छोटा और इक्वल होगा किससे, 1 से। तो ये रेंज है मेरी किसकी, कोस थीटा की रेंज है। ये किसकी रेंज है, साइन थीटा की। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर बात। अब देखिए यार ये तो हो गया मेरे पास, ये रेंज हो गई। 2-3 इंपॉर्टेंट वैल्यू और है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं यार, वो भी याद रखना है। और देखो फिजिक्स में ना यार सबसे ज्यादा वही यूज होती है, क्योंकि वो वैल्यू ऐसी है ना, मतलब जैसे 37 है, 53 है, तो ये वैल्यू ना बड़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू है। इनको आपको याद रखना है। क्या है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कई बार सॉरी 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 दोस्तों, पूछ लिया जाता है कई बार साइन 37। तो साइन 37 होता है हमारा 3/5। और कई बार पूछ लिया जाता है कोस 30 सॉरी साइन 53। तो साइन 53 मेरे पास होता है 4/5। ठीक है,
कई बार आपसे पूछ लिया जाता है cos 37, तो cos 37 होता है 4/5 और मेरे पास आता है cos 53, तो cos 53 होता है मेरे पास 3/5। अब तो भैया दो ही बच गए, कौन कौन से बच गए? एक tan बच गया, यानी tan 37 की मैं बात करूं तो tan 37 मेरे पास होता है 3/4 और मैं बात करूं किसकी? tan 53 की, तो tan 53 होता है बच्चे मेरे पास 4/3। तो जो हमने अभी टेबल लिखवाई ना, उसके अलावा ये है और एक दो और है, मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो आपकी ना फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली है वैल्यू। वो आएगी कैसे, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। एक बहुत ज्यादा यूज होती है cos 120, तो cos 120 होता है बच्चे 1/2, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। ये वैल्यू जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये ऐसी वैल्यू है जो बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, यानी ये तो आपको आनी चाहिए यार, मतलब इसके साथ तो कोई समझौता है ही नहीं। ठीक है, एक आएगी जैसे cos पाई की, तो cos पाई होता है मेरे पास -1। एक पूछ ली जाती है sin पाई की, sin पाई होता है 0। और एक पूछ लिया था cos 2 पाई, cos 2 पाई होता है मेरे पास 1। और एक पूछ ली जाती है बच्चे sin 2 पाई दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो ये जो मैं बना रहा हूं ना, अच्छा इसमें sin 120 और कर लेना, sin 120 होता है √3/2। देखो इंपॉर्टेंट, ये मैंने जो बॉक्स बना दिया ना ये वाले, ये 3 बॉक्स हैं जो आप लोगों को जीवन भर याद रखना है। ठीक है, इसको बोला जाता है बॉक्स नंबर 1, या इसको बोल लेते हैं बॉक्स नंबर 1। ये हो गया बॉक्स नंबर 2 और ये हो गया बॉक्स नंबर मेरे पास 3। ये 3 ऐसे बॉक्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, यानी ये बहुत काम आने वाले हैं। बाकी तो काम आने वाला है ही, ये जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो काम आने वाले हैं। अरे यहां तक अगर आ गया तो यार हाँ बोलो, अदरवाइज ना बोलो, ताकि मास्टर आगे बढ़ जाए। कितना प्यारा सा चैप्टर है यार, मरे बैठे हो। कहाँ गई तुम लोगों की एनर्जी यार? 15-16 साल के जवान बच्चे, मतलब एनर्जी ना, मतलब एनर्जेटिक होना चाहिए ना, मतलब अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि यस आई कैन डू इट। और आप बिल्कुल ऐसे मरे बैठे हो, जैसे मतलब घर वालों ने ऐसे पीट कर बैठा दिया हो कि अरे आज तो पढ़ना ही है, आज आज इस मास्टर को भुगत लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एनर्जी आनी चाहिए अंदर से ना कि यार इस लेक्चर को, तो इस लेक्चर को, टिग्नोमेट्री को तो मैं फोड़ दूंगा आज। यानी टिग्नोमेट्री से तो यार एक नंबर नहीं कर सकता यार, मतलब टिग्नोमेट्री तो मतलब मैं जीवन भर याद रखूंगा। और सर टिग्नोमेट्री तो फिजिक्स में काम आने वाली है, हर चीज में टिग्नोमेट्री, हर चीज में एंगल काम आएगा। तो सर अगर ये नहीं आया तो फिजिक्स को तो भूल जाना, अगर ये बेसिक बेसिक चीज नहीं है ना, क्योंकि अगर नीट के हो तो आपको मैथ्स तो कोई पढ़ाने वाला है नहीं। और सर अगर मैथ्स है तो मैथ्स में भी ये टिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन लास्ट में पढ़ते हो यार, 12th में जाके पढ़ते हो। टिग्नोमेट्री फिर भी 11th में आ जाती है। तो यार मतलब बड़ा मुश्किल होने वाला है काम, ठीक है ना। तो यार इसको लेक्चर को ना बड़े आराम से देखिए, ताकि आपकी हेल्प होगी फिजिक्स में। और मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपका है घाटा। ठीक है, तो इस लेक्चर को ना बड़े प्यार से देखें। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं 3। कौन सी आइडेंटिटी है वो देख लेते हैं। देखो एक तो आइडेंटिटी पढ़ने से पहले हमने पढ़ा साइन थीटा। साइन थीटा हमने पढ़ा क्या है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक हमने पढ़ा कोस थीटा। कोस थीटा हमने पढ़ा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक हमने पढ़ा क्या? टेन थीटा। टेन थीटा हमने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 आइडेंटिटी है जो हमने, मतलब 3 जो वैल्यू है ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ ली। और निकाली भी कहां से थी? ये वो फॉर्मूला था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उस वाली कहानी से हमने निकाली थी। ठीक है, अब देखते हैं यार। यार एक बात बताइए, एक बात बताइए, सिंपल सी है, सिंपल सी है। क्या बात है? देखो हमने पढ़ा था क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का। यार अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर कर दूं तो क्या यार मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन थीटा। तो यहां से क्या लिखा गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया बच्चे मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरे पास बच्चे आइडेंटिटी आ गई नंबर 1। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। इसको अब की बार हमने जो डिवाइड किया था वो किससे किया था? हाइपोटेन्यूज से किया था।
तो बोले सर यार देखो हाइपोटेनस से कर लिया, बेस से नहीं करेंगे तो यार बेस नाराज हो जाएगा। तो सर एक बार यार बेस से और कर लो प्लीज, हमारे कहने से ना, बाकी बेस से और कर लेते हैं। तो देखो क्या था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको हम कर लेते हैं बेस के स्क्वायर से। तो बेस के स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मेरे पास क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस को लिख सकते हैं कोस थीटा, तो ये मेरे पास बच्चे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आइडेंटिटी आ गई मेरे पास क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई नंबर 2। देखो ये मेरे पास था नंबर 1, ये पेज मेरे पास आ गया नंबर 2। अब आती है कहानी नंबर 3। सर देखो हाइपोटेनस से कर लिया डिवाइड, बेस से कर लिया, अब यार परपेंडिकुलर से और कर लो यार, तीसरा बचता है बेचारा नाराज हो जाएगा, और हमारा भी मन कर रहा है सर कुछ बनेगा नया, तो सर कर ही लेते हैं। तो बच्चों कर लो, हमारा क्या जा रहा है, टाइम ही तो जाने वाला है, वो आप देख लीजिए। परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं किससे, परपेंडिकुलर से, तो ये आ जाएगा देखो 1 प्लस बेस का स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो 1 प्लस देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 1 बाई tan थीटा, यानी ये आ गया बच्चे कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा h बाई पी, तो ये आ गया मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास जो आई निकल के, वो निकल के आई आइडेंटिटी नंबर 3। तो अगर 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी, नंबर 1 कौन सी, मेरे साथ बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। और दूसरी जो हमने पढ़ी यार, वो क्या पढ़ी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं बात करूं तीसरी की, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 जो है, ये 3 हम लोगों ने पढ़ ली है। तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां तक अगर बच्चे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आगे बढ़ लेते हैं हम, ठीक है। कितनी सिंपल सिंपल सी चीजें थी। तो ये तो हो गया मेरे पास ये वाली चीज। अब मेरे पास आते हैं डबल एंगल। डबल एंगल का मतलब, एक तो यार मेरे पास कई बार फॉर्मूला आएगा, ये आपके जीवन में बहुत परेशान करने वाला होता है, sin 2a, ठीक है। एक आता है बच्चे मेरे पास cos 2a, और एक मेरे पास आता है tan 2a, ठीक है। इनको देख लेते हैं यार। देखो sin 2a को हम लिख सकते हैं क्या, 2 sin a cos a। इनकी मैं बात करूं यार, इसको देखना ध्यान से, cos 2a को लिखा जाता है क्या, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा यहाँ पे यार एक बात बताइयो, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो हमने नंबर 1 पढ़ी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो वहां से अगर मैं साइन की वैल्यू पुट कर दूं तो साइन की वैल्यू होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, या सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये वाली। यानी ये जो है ना साइन कोस 2a, ये कोस 2a, कोस 2a को हम इनमें से 3 में से कोई भी लिख सकते हैं। और सर ये जो 2 आपने बाद में लिखी है ना, ये ही तो सबसे ज्यादा काम आने वाली है। कैसे, वही मैं आपको डिस्कस करूंगा कैसे आने वाली, ठीक है। आप तब तक इसको देख लीजिए, ठीक है। देखो अब आती है tan 2a की कहानी। तो यार tan 2a की कहानी के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, साइन 2a डिवाइड बाई कोस 2a। यार ये देख लीजिए, फिर उसके बाद आसान हो जाएगा। कैसे, देखो साइन 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन a कोस a, ठीक है, डिवाइड बाई
देखो साइन 2a कौन tan 2a को हमने क्या लिखा है, साइन 2a डिवाइड बाई कोस 2a। तो ये वाली चीज पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना दोस्तों। तो डिवाइड बाई, देखो ये करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यार इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं मैं कोस स्क्वायर a से, किससे कर देता हूं, कोस स्क्वायर a से। तो देखो ऊपर तो बन जाएगा मेरे पास कितना, 2 tan a, ठीक है। देखो इसको किया तो देखो एक कोस कट गया, एक बच गया, 2 tan a। इसको करूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। कैसे आया है ये ध्यान में देना है, क्या इस पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर लिया, इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर लिया हमने, पूरी को किससे, कोस स्क्वायर a से, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लिया। इसको इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये तीन आइडेंटिटी या जो तीन फॉर्मूले हैं ना, डबल एंगल फॉर्मूले बोलते हैं इनको, इनको आपको याद रखना, इन डबल एंगल फॉर्मूले को। अगर ये आपने याद रख लिया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, ठीक है। अब देखो यार ये वाला जो मैंने बताया था ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला, ये है भैया मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो यार मोस्ट इंपोर्टेंट है तो क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। सर एक तो आपने लिखा है यार cos 2a दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यार इस 1 को मैं इधर ले आऊं तो देखो क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 1 प्लस cos 2a दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। इस 2 को भी मैं इसके नीचे ले आऊं डिवाइड में तो क्या लिख सकता हूं, देखो 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। ये वाले एक बात, ये आ गया एक बात। सर दूसरा फॉर्मूला जो हमने लिखा था आप उसकी भी कह रहे थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा था भाई, cos 2a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो सर इनको ना याद रखना, तो कैसे याद रखेंगे, देखो कहानी ज्यादा नहीं है भाई, देखो कहानी में ज्यादा बदलाव नहीं है। क्या है कहानी में कि देखो एक में तो है माइनस और एक में है प्लस, तो जिसमें है प्लस वो बदला कोस में और जिसमें है माइनस वो बदला साइन में। तो मेरे को ना 12वीं में एक हमारे मास्टर होते थे VS यादव सर, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी, याद रखने के लिए अच्छी है यार, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक टाइप थी और उसी से मैंने आज तक याद रखा है। देखो मैंने 12th में सीखी थी और 12th से मासा पाका, 12th का मेरे को अब तक याद रखा है मैंने, मासा पाका रूल बोलते थे, ठीक है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, योयो टाइप के बच्चे ठहरे आप, योयो टाइप के बच्चों को ना थोड़ा सा अजीब, ये क्या मासा पाका सर, क्या हनी सिंह के जमाने में, बादशाह के जमाने में क्या मासा पाका लेके आ रहे हो आप, कुछ और बनाओ। कुछ और बनाने का चक्कर ये है बेटा, MSP के लिख लेना, ठीक है। MSP के लिख लोगे ना तो इससे बन जाएगा कुछ। तो सर करना क्या है वो बताइए ना, मुद्दे की बात पे आइए। मुद्दे की बात ये है बेटा, जब होगा प्लस तो मेरा बदलेगा किस में, कोस में। यानी जब होगा मेरे पास प्लस, P से प्लस जब बदलेगा किस में, कोस में। या P से किस में बदला, कोस में बदला। या मैं बोल सकता हूं इसको कर लेते हैं, PC कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ठीक है। अब जब होगा क्या, जब होगा मेरा क्या, जब होगा माइनस तो माइनस बदलेगा किस में, साइन में। तो यानी जब होगा माइनस तो बदल जाएगा किस में, साइन में। यानी मासा माइनस साइन पाका प्लस कोस। यार इतनी सी बातें याद रखनी है आपको। देखो कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल तो है नहीं, जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आपको समझ में ना आया हो। ये जो
मैंने बताई ना आपको, ट्रिक बताई है। क्या बताई है बच्चे? ट्रिक। अब ऐसी ही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं पूरे, जब 11th पढ़ेंगे ना, पूरे एंटायर सिलेबस में मैं ऐसी ही ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। यानी हम ट्रिक से फिजिक्स को याद रखेंगे। सर हमारे पास ना याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का कुछ है, तो सर फिजिक्स को याद रखने का ना आप एक तरीका बता दीजिए। तो हम ट्रिक्स बताएंगे, जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएंगे हम बताते जाएंगे और आप लोग करते जाएंगे। आज का लेक्चर जो हमने पढ़ा ना वो यहीं तक है यार, ठीक है। इसमें आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यहां तक हम देख लेते हैं। देखो जो भी आपका सपना है, देखो मैं तो आपको यही बताता हूं, जो भी आपका देखो नीट का सपना है, तो चाहे आईआईटी का सपना है, दो सपने हैं, या चाहे आपको अपनी एकेडमिक्स बेटर करनी है, तो आपको सामने शीशे पे लिखना है नीट आईआईटी और उसको सिंपल बोलना है, बहुत होंगे तुम्हारे चाहने वाले, हमसा चाहने वाला कहाँ। और फिर उसके लिए आपको लग जाना है। क्लियर? तो इतनी सी बात करनी है और आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है बच्चे? तो आपने अपना जो कीमती समय दिया, इतना कीमती समय दिया हमारे पास, और हमने उस कीमती समय का आपको सदुपयोग किया और हमने आपको सिखाया है ट्रिग्नोमेट्री। क्या सिखाया बच्चे? ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपका करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़े रहिए, और आपके सपनों में हम दिन रात मेहनत करेंगे बच्चे, ताकि आपने जो सोचा है आप वो पा सको। आपने जो अपने माँ बाप के लिए सपने सजोए हैं, या आपके माँ बाप ने आपके लिए जो सपने सजोए हैं, उनको आप पूरा कर सको। और मेरा बच्चे, जो मेरा इजी एकेडमिक्स लाने का जो सपना था, या जो इजी एकेडमिक्स लाने का वो यही कारण था कि जो क्वालिटी एजुकेशन है ना वो हर बच्चे तक पहुंच पाए। अब चाहने को तो हम बोर्ड पे ऐसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा सकते थे, लेकिन हर वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर कर कि बच्चे को वो चीज सब प्रोवाइड कराई जाए, और सबसे बड़ी बात है फ्री में कराई जाए, जिसका वो आज हकदार है। यानी शिक्षा है वो पैसे की मोहताज ना बने, इसलिए हमने इजी एकेडमिक स्टार्टअप किया था। एक छोटा सा जो फैमिली परिवार, जो आज 1000 सब्सक्राइबर पे आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के प्यार से पहुंच गया है। तो मेरा एक ही सपना था कि जो अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन है, वो हर उस बच्चे तक पहुंचे जो उसका वाकई में हकदार है। कि शिक्षा पैसे की मोहताज ना रहे, हर बच्चे तक पहुंचे जो बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे वो गांव में हो, चाहे बच्चा शहर में हो, चाहे कहीं पे भी हो, कहीं से भी हमें देख रहा हो। तो यही मेरा कारण था और यही मेरा उद्देश्य था, यही मेरा मोटिव था। और उस उद्देश्य से आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप जुड़े, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपका अपना मास्टर अजय यादव, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बड़ों का आदर सम्मान करते रहिए। धन्यवाद।